मूवी की शुरुआत रॉ के एक सीक्रेट मीटिंग रूम से होती है जहां कर्नल लूथरा और बाकी सारे एजेंट्स काफी परेशान होते हैं। कर्नल लूथरा कहते हैं कि एक बार फिर से हमें कबीर की कोई खबर नहीं मिल रही है, जिस पर एक दूसरा ऑफिसर कहता है कि लेकिन सर आपने ही तो आखिरी बार उसे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा था, आखिर वो कौन सा मिशन था और आप उस पर कभी कोई बात क्यों नहीं करते। जिस पर लूथरा कहते हैं कि लेट मी शो यू समथिंग, और फिर वो एक प्रोजेक्टर चालू करते हैं जिसमें हमें एक मास्क मैन नजर आता है। और फिर कर्नल लूथरा कहते हैं कि ये है एक आर्किटेक्ट, एक एक्स रॉ IT एम्प्लॉय, जिसने आज से 15 साल पहले एक ऐसी AI टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करी थी जो कि सरकार की तरफ फैसले ले सके, और वो इस पर कामयाब भी हुआ। लेकिन उसके आइडिया को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह नहीं ले सकता, और अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह ले सकती है तो वो इंसानों को खत्म भी कर सकती है। इस आर्किटेक्ट को अपने आइडिया पर बहुत ज्यादा भरोसा था और उसे इस बारे में ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने AI के जरिए फेक न्यूज फैलाना चालू कर दिया। जिस पर एक ऑफिसर कहता है कि सर ये सब चीजें तो आज भी हो रही हैं। जिस पर लूथरा कहते हैं कि हाँ, आज AI के जरिए नकली आवाज़ बनाई जा सकती है, नकली फोटो बनाई जा सकती है, लेकिन उसने जो AI टेक्नोलॉजी बनाई थी उसमें असली और नकली का फर्क करना नामुमकिन था। और उसने AI गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए कई सारे फेक टेरर अटैक्स और न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी, जिससे लोगों ने गवर्नमेंट को गाली देना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन टाइगर ने उसे ढूंढ निकाला। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टाइगर ने उस आर्किटेक्ट के अड्डे को ढूंढ निकाला था, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उस आर्किटेक्ट के चेहरे पर एक मास्क होता है और टाइगर और उन दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस फाइट में वो आर्किटेक्ट टाइगर से नहीं लड़ पाता है और वो यहाँ से किसी तरह से भाग निकलता है। अब उसके भागने के बाद उसका पीछा करने से पहले टाइगर उसकी पूरी AI टेक्नोलॉजी को तबाह कर देता है। अब अगले सीन में वो आर्किटेक्ट एक बाइक से भाग रहा होता है और टाइगर दूसरी बाइक से उसका पीछा कर रहा होता है, और उसका पीछा करते करते टाइगर उस पर गोली चला देता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो एक खाई में जा गिरता है, जिसको देख टाइगर को ये लगता है कि यहाँ से गिरने के बाद वो आर्किटेक्ट नहीं बचा होगा, और यहीं पर वो फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जिसके बाद कर्नल लूथरा सबसे कहते हैं कि उस दिन के बाद हमें लगा कि आर्किटेक्ट मर गया होगा, हालांकि हमें उसकी बॉडी नहीं मिली, लेकिन हमें लगा कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया होगा, और इसलिए हमने उस केस को वहीं पर बंद कर दिया। लेकिन 2 महीने पहले हमें ये पता चला कि वो आर्किटेक्ट सिंगापुर में है और उसने अपनी एक बहुत बड़ी गैंग बना रखी है। मुझे नहीं पता था कि उसका प्लान क्या है, लेकिन फिर उसने सीक्रेटली मुझे एक मैसेज भेजा कि वो पूरे देश को बर्बाद कर देगा और अपना बदला लेगा। इसलिए मैंने कबीर को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा, जहाँ पर उसे खुद गैंगस्टर बनके आर्किटेक्ट के सारे गैंगस्टर को मारना था और उसका असली प्लान भी समझना था। जिस पर एक ऑफिसर कहता है, लेकिन सर कबीर तो हमारे ही ऑफिसर्स को मार रहा है, हमारे रॉ के एजेंट्स जो कि अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, कबीर उन सबको मार रहा है, कहीं वो उस आर्किटेक्ट के साथ तो नहीं मिल गया। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम इस्तांबुल शहर को देखते हैं, जहाँ पर रॉ का एक एजेंट कार से कहीं जा रहा होता है, और फिर हम कबीर को देखते हैं जो दूर पहाड़ पर खड़े होकर स्नाइपर से उस पर हमला कर देता है, और गोली मारने के बाद कबीर उसके पास जाता है तो रॉ एजेंट उसे देखकर कहता है कि गद्दार, आखिर तूने ऐसा क्यों किया। जिस पर कबीर कहता है कि गद्दार कौन है ये तू भी जानता है और मैं भी, और फिर वो उस पर गोली चला देता है और वहाँ से निकल जाता है, और जैसे ही कबीर वहाँ से निकलता है उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। और इसी तरह से हमें आगे दुबई, सिंगापुर और US के सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कबीर उन रॉ एजेंट्स को मार रहा होता है। जिस पर दूसरी तरफ कर्नल लूथरा सबसे कह रहे होते हैं कि मैं जानता हूँ कबीर ये सब गलत कर रहा है, लेकिन आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है ये सब जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए उसके मकसद को जानने के लिए मैंने एक अंडरकवर एजेंट रॉ को अपॉइंट किया है। ये वो है जो कबीर की तरह सोच भी सकता है और उसे पकड़ भी सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक वेयर हाउस में लड़कियों की तस्करी हो रही होती है और उन्हें अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, और तभी यहाँ एंट्री होती है एजेंट रॉ की। यहाँ पर एक फाइट सीन होता है जहाँ एजेंट रॉ उन सभी गुंडों को मारता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, और तभी कर्नल लूथरा का कॉल आता है और वो कहते हैं कि एजेंट राव, वक्त हो गया है तुम्हें एक मिशन पर भेजने का, मुझे कबीर जिंदा चाहिए। जिस पर राव कहता है कि सर फिक्र मत करिए, मैं कबीर को ढूंढूंगा भी और उसके इरादे भी पता लगाऊंगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम कबीर को देखते हैं जो कि जापान में एक मीटिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है। एक सीक्रेट मीटिंग होती है और कबीर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक जापानीज उसे देख लेता है और वो उस पर हमला कर देता है। अब हमला होने पर आखिर कबीर को उनके सामने आना ही पड़ता है और उनसे लड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर एक फाइट सीन होता है और कबीर सबको हरा देता है, लेकिन उस मीटिंग का जो मेन बॉस होता है वो हेलीकॉप्टर की तरफ निकल जाता है, और कबीर भी लड़ते हुए किसी तरह उस तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आदमी उस तक पहुँचने नहीं देते और कबीर को एक रस्सी वाले ब्रिज में फंसाकर रस्सी को वहीं पर काट देते हैं, जिससे उस बॉस को भागने का मौका मिल जाता है। अब एक तरफ कबीर उस रस्सी को पकड़े हुए लटका होता है और दूसरी तरफ उसके आदमी उस रस्सी को दूसरे छोर से काट रहे होते हैं। अब कबीर की रस्सी बस कटने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कियारा आ जाती है और वो उन सबसे लड़ती है। अब कबीर की रस्सी टूट जाती है, लेकिन कियारा उसे किसी तरह से पकड़ लेती है। अब कबीर ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद कबीर कियारा से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो,
जिस पर कियारा कहती है कि मैं एक इंडियन हूँ और इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कियारा एक भेड़िए को इशारा करती है और वो कबीर के ऊपर हमला कर देता है। अब कियारा चुपचाप निकल जाती है और कबीर किसी तरह से भेड़िए से लड़ता है और उसे शांत कर देता है। अब कबीर सोचता है कि शायद कियारा भी यहाँ पर कोई मिशन पर आई थी। वो इसे पता लगाने की कोशिश करता है और एक दिन वो उसे एक आइलैंड पर मिल जाती है। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।